आज की ये मुलाकात बेहद खास है क्योंकि किसी रणनीति को बनाने की बात सोचकर बरेली से कानपुर और फिर कानपुर से अलंकार अग्निहोत्री काशी पहुंचे हैं। बरेली से सस्पेंड होने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री तमाम चर्चाओं के बीच एक नए स्टार्ट को सोचते हुए वाराणसी विद्या मठ में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात करने पहुंचे। यहां मंत्रोच्चारण के साथ साथ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के कदमों में सिर झुकाते हुए उन्होंने आशीर्वाद दिया। छब्बीस जनवरी को शंकराचार्य के अपमान और यूजीसी को लेकर अलंकार अग्निहोत्री ने अपने सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद यूपी सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया। इस बीच शंकराचार्य ने अग्निहोत्री से फोन पर बात कर धर्म क्षेत्र में उनकी नौकरी के मुताबिक बड़ा पद देने की बात कही थी। हालांकि 1 फरवरी की देर शाम जब वो वाराणसी विद्या मठ में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से मिलने पहुंचे तो वो मौन व्रत धारण किए हुए थे। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री आज वाराणसी में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मिलने पहुंचे हैं और देख सकते हैं वे आशीर्वाद ले रहे हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि आज की ये मुलाकात बेहद खास है क्योंकि किसी रणनीति को बनाने की बात सोचकर बरेली से कानपुर और फिर कानपुर से अलंकार अग्निहोत्री काशी पहुंचे हैं और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से वो आशीर्वाद ले रहे हैं और बाकायदे यहाँ पर श्लोक और मंत्रोच्चार के साथ उनको आशीर्वाद दिया गया है, उनका माल्यार्पण किया गया है और वे दंडवत प्रणाम करते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से आशीर्वाद लिए हैं। सीधे इन्हीं से बात करते हैं। जी अलंकार जी, आपकी वार्ता हुई, आज आने का मुख्य ध्येय क्या था? नहीं, महाराज जी ने, आप जानते हैं, जैसे एक फ़ोन कॉल हुई थी तो उसमें महाराज जी ने आमंत्रित किया था, तो मैंने कहा था जब समय होगा तो आमंत्रण स्वीकार करके आऊँगा। सबसे अहम बात ये बताना चाहेंगे कि जो इन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया या फिर इनको निलंबित कर दिया गया, उसमें एक बड़ी वजह ये थी कि जो माघ मेले के दौरान बटुकों पर जिस तरह से हमले हुए थे और उनके साथ गलत घटनाएं की गई, जैसा जिससे आप काफ़ी मर्माहत भी थे, तो एक कारण ये भी था। तो क्या लग रहा है आज मिल के उनसे कितना आपका मन हल्का हुआ है? नहीं, महाराज जी से मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। आज महाराज जी मौन व्रत में थे तो ज़्यादा हम लोग कुछ बात नहीं कर पाए, तो महाराज जी के बस बगल में बैठने से ही काफ़ी अच्छी अनुभूति हो जाती है। बाकी काफ़ी अच्छा अनुभव था। क्या कुछ बात हुई, जैसे लिख के ही कुछ चर्चा हुई होगी? महाराज जी लिख के ये पूछे खाना खाया कि नहीं खाया, तो इस तरीके से बात हुई, ज़्यादा कुछ चर्चा हो नहीं पाई क्योंकि उन्होंने कहा कि समय हो तो कभी सुबह आइएगा जब मौन व्रत ना हो, अभी इस समय मौन में है। ये बताया जा रहा है कि आप आंदोलन की शुरुआत करने वाले हैं और इसको लेकर ये जो मुलाकात है बहुत ही अहम है। नहीं, ये तो देखिए महाराज जी से आशीर्वाद लेने आए हैं और ये एक अच्छी, क्योंकि हमारे देखिए ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य जी हैं, तो इसमें खासकर सनातन धर्म की प्रक्रिया है कि कोई भी अच्छा काम करने से पहले आपको अपने बड़े बूढ़ों और जो आपके सनातन धर्म के जो प्रतीक हैं उनसे आपको आशीर्वाद लेना चाहिए। इसी क्रम में जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारा जो अभी कैंपेन है, जो देश के जितने सबसे बड़ा विभाजनकारी कानून है, ड्रैकोनियन एक्ट, रॉले एक्ट, जो बिना किसी सोच समझ के जो बनाकर जो है पास कर दिया गया था और जिसकी विभीषिका हम लोग जो है करीब 35 सालों से झेल रहे हैं, वो है SC/ST एक्ट, जो देश में अभी लागू है। इसको हमने अभी सरकार से बोला है अलग अलग तरीके से, और इसको हम एक आज हो सकता है आज आपके माध्यम से अनाउंस करें और कुछ टाइमलाइन दें, क्योंकि कल मैंने अपने उसमें जो लाइव किया था वो लाइव किया था और कल जो रिपोर्टर्स को बताया था कि एक नियत तिथि हम लोग डिसाइड करेंगे जल्दी, उसके अंतर्गत इनको ये एक्ट को SC/ST एक्ट को वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 85% लोग ये नहीं चाहते हैं कि SC/ST एक्ट रहे। अगर ये विल ऑफ द पीपल है उसको नहीं सम्मान करते हैं
इस समय आप देखा होगा जो मैंडेट है इनका जा चुका है, इनसे पूरा सामान्य वर्ग ओबीसी वर्ग अलग हो चुका है। इस समय ये सरकार अल्पमत में है। अगर इस समय चुनाव होंगे तो इनको शायद 0 सीट केंद्र सरकार, हाँ केंद्र सरकार जो है इस समय यदि चुनाव होंगे तो केंद्र सरकार को 0 सीट मिलेंगी। किस तरह का आंदोलन करने जा रहे हैं? क्या वो राजनीतिक गलियारे से होके जाएगा कि इसमें जो है हम लोग दिल्ली जो है कूच करने का आंदोलन रहेगा। पूरा हमारे सब समाज जो है दिल्ली कूच करेगा। जल्दी हमें आपको आज हो सकता है अनाउंस करें, हाँ, आज आपको अनाउंस आज तो दिल्ली कूच करेंगे तो इसको लेके महाराज जी का भी कुछ समर्थन मिला है? पैर छू सकते हैं क्या हाल है? अभी जस्ट आया, आधा घंटा हुआ। हाँ, आप बैठिए फिर मैं आता हूँ। तो इसको लेकर आज कोई महाराज जी का समर्थन हुआ है दिल्ली कूच करने को लेकर? नहीं, महाराज जी देखिए बात तो कर नहीं सकते इस समय, तो महाराज जी से ज़्यादा इस विषय पर चर्चा नहीं हुई। तो हमने पब्लिकली उसमें अपने फेसबुक में भी और जहाँ जहाँ चैनल्स हैं जो अपने मीडिया बाइट दी है उसमें पब्लिकली बोला हुआ है। महाराज जी से तो हम आशीर्वाद इसलिए लेने आए थे क्योंकि एक अलग तरीके से, क्योंकि हम 2-3 दिन से मिल नहीं पाए थे, हमारा हादसा सो एटा और 2-3 अन्य जिलों में जो है जाना पड़ा था, तो इसलिए आज मिलने आए। कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी हैं क्योंकि कई राजनीतिक पार्टी आपको अप्रोच भी कर रही होंगी, मिलने की कोशिश कर, क्या किसी से कोई बात? देखिए मेरी एक ही जो आकांक्षा है वो है देश का जो कल्याण हो। हमारे देश में ये जो अभी ओबीसी ये यूजीसी रेगुलेशन जो आया 2026 का, यदि इस प्रारूप में लागू हो गया होता तो यहाँ सिविल वॉर हो गया होता, होने की सिचुएशन ऐसी बनती। अब क्योंकि मूल जो है हर चीज़ का कारण है वो SC/ST एक्ट है। सब हर आदमी को एक विशेष प्रिविलेज लेने की इच्छा बनी रहती है, जबकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं। जब आपके पास BNS है, BNSS है, आपको विशेष कोई एक्ट आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। उससे सिर्फ जो है एक तरीके से ध्रुवीकरण होता है और आपस में लड़ाई होती है और एक दूसरे में जो है अविश्वास की भावना प्रकट होती है। ये देखा जा रहा है आपका जो रवैया है CM योगी आदित्यनाथ के प्रति नरम सा हो गया है, तो कहीं ना कहीं एक तरफ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सीधे चैलेंज दिए हुए हैं 40 दिनों का CM योगी आदित्यनाथ को, और वहीं आप कहीं नरम रवैया अख्तियार कर रहे हैं। तो नहीं देखिए देखिए आपका अपना जो रवैया या नज़रिया वो मुझसे हमें नहीं पता क्या है। जो मेरा रवैया है मेरे लिए, देखिए मेरे लिए जो अपना कौन है जो मेरे साथ है, मेरे लिए CM साहब तो मेरे साथ है। कोई बात मैंने अपनी रखी, मैं अगर कोई शंकराचार्य जी वाला इशू था उस दिन सनातन संस्कृति के प्रतीक चिन्हों का जो मान मर्यादा का हनन हुआ, तो मैंने अपनी बात रखी। कम से कम मैं बात रख सकता था। आप सोचिए, मैंने बात रख के भी आपके सामने बैठा हूँ, खड़ा हूँ, लेकिन इनके सामने दिल्ली तंत्र जो है इसके सामने क्यों नहीं बात रख पा रहा? कोई न कोई विधायक न सांसद, सब जो है बिल्कुल बैठे हुए अकर्मण्य क्यों बने हुए हैं? क्योंकि जो है दिल्ली का तंत्र है अब वो भाजपा नहीं है। देश में 2 सरकारें हैं। केंद्र में एक वेस्ट इंडिया कंपनी की सरकार है जिसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो CEO हैं वो मोदी जी हैं, और उसके जो MD हैं मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो अमित शाह जी हैं। बाकी राज्य में भाजपा की सरकार हो सकती हो, राज्य में आपका जनाधार हो सकता है। ये जो इन्होंने UGC का रेगुलेशन निकाला था, बड़ा सोचा समझा साजिश थी कि ऐसा विभाजनकारी कर दो कि इनको जो लोकल लेवल पे जो 2027 का चुनाव है इस तरीके से कर दो कि जो करंट स्टैब्लिशमेंट को नुकसान हो। क्योंकि आप जानते ही हैं कोई किसी से छुपा नहीं है, केंद्र सरकार की राज्य सरकार से नहीं बनती है। नौकरी में लौटेंगे फिर वापस मौका मिलेगा? नौकरी में अब लौटने का प्रश्न नहीं बनता है। देखो अभी हमारे पास इशू ये बहुत काफ़ी काम करना है। आप देख ही रहे होंगे जिस तरीके का हम काम कर रहे हैं। अगर हमें कोई राजनीति वाला कोई ऐसा जो नहीं, किसी ने बोला था कि इनको राजनीति का कीड़ा काटा होगा, ऐसा कोई कीड़ा काटता तो हम 10 लोगों के साथ बैठ के बात कर रहे होते। हम अपना काम कर रहे हैं क्योंकि जो हमें लग रहा है देश का कल्याण होना चाहिए, देश का हो जाएगा बहुत बड़ा नुकसान यदि हम लोगों ने अभी इसको सही नहीं किया तो देश का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। एक बड़े आंदोलन की शुरुआत करने की बात कही है अलंकार अग्निहोत्री, जो बरेली में पूर्व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर थे, और वे आज वाराणसी यानी काशी आए हैं इस विद्या मठ आश्रम में, क्योंकि जिन वजहों से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया या उनको निलंबित किया गया, उन वजहों में माघ मेले के दौरान मौनी अमावस्या के दिन अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों पर जो हमले हुए या जिस तरह का बर्ताव पुलिस की तरफ से रहा उससे वो काफ़ी मर्माहत थे। साथ ही साथ UGC का भी एक बड़ा मुद्दा था, और अब उनका पूरा आंदोलन पूरी तरह से फोकस है SC/ST एक्ट के खिलाफ, और इसको लेकर वे अब दिल्ली कूच करने की बात कर रहे हैं, और इसको लेकर समय दिन तारीख की भी जल्द ऐलान कर सकते हैं। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, UP तक।